दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है अपने परिवार को समय दें। शादी के 21 साल बाद एक पत्नी चाहती थी कि उसका पति एक और महिला को रात के खाने और फिल्म दिखाने ले जाए। पत्नी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह दूसरी औरत तुमसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना पसंद करेगी। दूसरी महिला जिसे पत्नी चाहती थी कि उसका पति घुमाने ले जाए, वह कोई और नहीं उसकी पति की माँ थी, जो 19 साल से विधवा है। लेकिन उसके बेटे के काम और 3 बच्चों की मांगों ने उसे अपने बेटे के पास कभी कभार ही जाने का मौका दिया था। उस रात पति ने अपनी माँ को खाने और मूवी दिखाने के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर उसकी माँ ने पूछा, क्या कुछ गलत है? सब ठीक तो है? उसकी माँ उस प्रकार की महिला है जो संदेह करती है कि देर रात कॉल या अचानक आमंत्रण बुरी खबर का संकेत है। बेटा ने सोचा कि अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताना सुखद होगा, इसलिए बेटे ने अपनी माँ को कहा कि सब ठीक है माँ, आपके साथ खाने और फिल्म देखने जाना चाहता हूँ, केवल हम दोनों होंगे। उसकी माँ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, मैं इसे बहुत पसंद करूँगी। पति ने अपनी काम के बाद शुक्रवार को अपनी माँ को पिक करने उनके घर गए। वो थोड़ा घबराया हुआ था। जब वह अपने माँ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ भी घबराई हुई लग रही थी। वह अपने कोट पहनकर दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने अपनी बाल को कर्ल किया था और वह पोशाक पहनी थी जो उन्होंने अपनी आखिरी शादी की सालगिरह पर पहनी थी। उसके चेहरे में मुस्कुराहट थी। उसकी माँ ने अपनी दोस्तों को बताया था कि वह अपने बेटे के साथ बाहर जाने वाली थी और उसके दोस्त यह सुनकर प्रभावित हुए थे। उसकी माँ के दोस्त उसके और उसके बेटे की मीटिंग के बारे में सुनने के लिए बेकरार थे। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में गए थे जो कि बहुत अच्छा और आरामदायक था। उसकी माँ ने उसकी बाह थाम ली जैसे वह फर्स्ट लेडी थी। उनके बैठने के बाद बेटे ने मेन्यू पढ़ा, क्योंकि उसकी माँ की आंखें केवल बड़े पेंट पढ़ सकती थी। जब उसके बेटे ने अपने आँख उठाई तो देखा कि उसकी माँ उसको घूर रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसकी माँ ने फिर कहा कि तुम जब छोटे थे तब मुझे मेन्यू को पढ़ना पड़ता था। बेटे ने कहा, तो यह अब मेरा समय है कि आप आराम करें और मैं मेन्यू को पढ़ता हूँ। रात के खाने के दौरान उन्होंने बातचीत की, एक दूसरे के जीवन की घटनाओं के बारे में। उन्होंने इतनी बात की कि वह फिल्म के बारे में भूल गए। जैसे ही वह वापस अपने माँ के घर पहुँचे, उसकी माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर जाऊँगी, लेकिन केवल तभी जब तुम आमंत्रित करोगे। घर जाने पर पत्नी ने पूछा, आपकी डिनर डेट कैसी थी? पति ने जवाब दिया, बहुत अच्छी, जितना मैं सोच सकता था उससे कई ज़्यादा। कुछ दिनों बाद पति की माँ की बड़ी पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ऐसा अचानक हुआ कि उसे अपनी माँ के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे अपनी माँ की रेस्टोरेंट रिसीप्ट के साथ लिफाफा प्राप्त हुई। उस लिफाफा में लिखा था, मैंने पहले ही 2 प्लेट का बिल चुका दिया है जहाँ हमने उस रात भोजन किया था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी रात बिताऊंगी। इस कारण मैंने 2 प्लेट के लिए भुगतान किया, एक तेरे लिए और दूसरी तेरी पत्नी के लिए। बेटा, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उस रात का मेरे लिए क्या महत्व था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। उस लिफाफा को पढ़ने के बाद पति ने उस शब्द का महत्व को समझा। समय देने लगा
कि वो हकदार थे। जीवन में कुछ भी आपके परिवार से ज़्यादा महत्व नहीं रखता। उन्हें समय दें जिसके वे हकदार हैं, क्योंकि इन चीज़ों को किसी और समय बाद में करना मुश्किल होता है। आजकल लोग अपने दैनिक ज़रूरत को पूरा करने में व्यस्त हैं। वो इतना व्यस्त हैं कि उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि जीवन सभी को हंसने, आनंद लेने और अपने प्रिय के साथ याद बनाने के लिए है। यह बहुत दिल को छूने वाली तथ्य है कि हम में से अधिकांश को हमेशा अपने माता और पिता के साथ होने का महत्व का एहसास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।